हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247 पर। दोस्तों, आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का एक और आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। यह आर्टिकल भारत के महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी की मृत्यु पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट हुआ था। दोस्तों, स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस बारे में द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भारत के बहुत से पदाधिकारियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो उस बारे में ये आर्टिकल छपा है, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे हम इसी तरह इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडलाइंस दे रखी है, हिज वर्क ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ मिलियंस पीएम। पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनके कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यहाँ पर है लाइव्स ऑफ मिलियंस, यानी कि लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह, सेवरल का मतलब होता है अनेक, सेवरल लीडर्स फ्रॉम द अपोजिशन यानी कि विपक्ष से बहुत से नेता, वर अमंग मेनी अदर्स हु जॉइंड द नेशन इन कंडोलिंग द डेथ ऑफ प्री इमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन। तो इन सब नेताओं ने संपूर्ण देश के साथ मिलकर एम.एस. स्वामीनाथन जी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। दे ऑल रिमेम्बर्ड, उन सभी ने याद किया, हिम एज ए विजनरी, उन्हें एक दूरदर्शी के रूप में याद किया, हु वर्कड टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर इंडिया, जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए काम किया था। रिमेम्बरिंग स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को याद करते हुए प्रेसिडेंट मुर्मू सेड, जो हमारी राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा, He leaves behind a rich legacy of Indian agriculture science. वह अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। Which may serve as a guiding light to steer. Steer का मतलब होता है रास्ते पर ले जाना या उस ओर ले जाना। The world towards a safer and hunger-free future for humanity. यानी कि कृषि विज्ञान की जो विरासत या जो ज्ञान या उनकी जो रिसर्च थी वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, वो संपूर्ण संसार को एक सुरक्षित और भूख मुक्त भविष्य की ओर ले जाने के लिए गाइडिंग लाइट का मतलब होता है मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करेगा। इन हर पोस्ट ऑन एक्स, मुर्मू सेड, गाइस, एक्स यहाँ पर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। तो उस एक्स की पोस्ट पर द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति महोदया कहती है, द डेमिस ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इंटरनेशनली रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सैडन्स मी नो एंड। तो वह कहती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है उनकी मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। ए विजनरी हु वर्कड एंडलेसली टू अचीव फूड सिक्योरिटी। ए विजनरी, विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी। वह ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने बिना रुके काम किया फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए। ही वॉज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी को कहा जाता है और यह वास्तव में सही कहा गया है, ऐसा द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा। That ensured our country's self-reliance in food grains. Ensure का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी को कहा जाता है और यह वास्तव में सच भी है। जो कृषि विज्ञान की विरासत वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, वो ये सुनिश्चित करती है आवर कंट्री सेल्फ रिलायंस, हमारे देश की
आत्मनिर्भरता इन फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्य अनाजों पर आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है, उनकी हरित क्रांति ने भारत में अनाजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। यानी कि वो जो हरित क्रांति लाए, खाद्य के क्षेत्र में उन्होंने सुरक्षा और भूख मुक्त भविष्य के निर्माण किया। उससे आज स्थिति यह है कि भारत आज खाद्य अनाजों के लिए आत्मनिर्भर है, यानी किसी और देश पर निर्भर नहीं है अनाज के लिए। ही पायोनीर, पायोनीर का मतलब होता है बीड़ा उठाना या अग्रणी, अग्रदूत जो नेतृत्व करता है ना, उसे कहते हैं पायोनीर। ही पायोनीर पाथ ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, जो रास्ता दिखाने वाला होता है उसे कहते हैं पाथ ब्रेकिंग। He pioneered path-breaking research in agriculture science, for which he got a range of awards. तो वह अग्रणी रहे हैं या पथ प्रदर्शक रहे हैं रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्वामीनाथन जी जो है वो अग्रणी रहे हैं। फॉर विच ही गोट ए रेंज ऑफ अवार्ड्स, जिनके लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम पद्म विभूषण टू द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, फेमस वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसके लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पद्म विभूषण से लेकर जो विश्व का प्रतिष्ठित खाद्य पुरस्कार है उससे भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पीएम मोदी रिकॉर्ड इंटरेक्शन विथ हिम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात थी स्वामीनाथन जी से, उस मुलाकात को उन्होंने याद किया एंड एक्सप्रेस्ड डीप सोरो ओवर द डेथ, और उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया उनकी मृत्यु पर। सेइंग स्वामीनाथन्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस, और कहा कि स्वामीनाथन जी ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है अभूतपूर्व। तो स्वामीनाथन जी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वामीनाथन जी का जो अभूतपूर्व या अद्वितीय कार्य है कृषि विज्ञान में, वो ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस, उसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। एंड एंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी फॉर इंडिया एट ए वेरी क्रिटिकल पीरियड इन द कंट्रीज हिस्ट्री, और जो देश के इतिहास की बात करें तो जो सबसे नाजुक दौर था, उस दौर में इंडिया को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाया, आत्मनिर्भर बनाया, यानी कि भारत को अनाज पैदा करने के लिए प्रेरित करा। और आज भारत जो है अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। अनाज भारत देश में आज इतना ज्यादा पैदा होता है कि दूसरे देश भारत से खाद्य अनाज खरीदते हैं, वहां पर खेती नहीं होती है, और भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अनाज की खेती सबसे ज्यादा होती है। बियॉन्ड हिज रिवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, इनके क्रांतिकारी पूर्ण जो योगदान था कृषि के क्षेत्र में, उसके बाहर भी अगर हम बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन वाज ए पावर हाउस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, जो नए नए खोज करता है, नए नए आइडियाज लाता है, उसे इनोवेशन कहते हैं। तो इनोवेशन के पावर हाउस थे, मतलब नए नए आइडियाज इनके दिमाग में चलते रहते थे। एंड ए नर्चरिंग मेंटर टू मैनी, और नर्चरिंग का मतलब होता है पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला। बहुत से लोगों के ये पालन पोषण करने वाले गुरु भी थे। हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू रिसर्च एंड मेंटरशिप हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन काउंटलेस साइंटिस्ट एंड इनोवेटर्स। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, और कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, यानी कि जो ठान लिया वो करना है। आज अपन ठान लेते हैं ना कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे ही उठेंगे, लेकिन जब अलार्म बजता है वो अलार्म 4 का 8 बज जाता है, लेकिन हम उठते नहीं है, तो ये कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट का मतलब होता है कि 4 बजे का अलार्म लगाया तो 4 बजे उठ के खड़े हो जाना, इसे कहते हैं कमिटमेंट। सेड द प्राइम मिनिस्टर इन हिज पोस्ट ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स। तो जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स है, तो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी अटल प्रतिबद्धता टू रिसर्च, अनुसंधान के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता, और उनकी मेंटरशिप यानी कि उनका ज्ञान, अपने पीछे एक अमिट
जो न मिटने वाला एक निशान छोड़ गए हैं ऑन काउंटलेस साइंटिस्ट, अनगिनत वैज्ञानिक एंड इनोवेटर्स और नवाचार से जुड़े लोगों के ऊपर एक न मिटने वाला निशान छोड़ गए हैं। एक्सप्रेसिंग हिज डीप एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, दुख। तो अपना दुख व्यक्त करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह इन हिज पोस्ट ऑन एक्स रोट यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म है। तो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, वह गहरा दुख प्रकट करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं ए लीजेंडरी, लीजेंड का मतलब होता है महान व्यक्ति, ए लीजेंड फिगर इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री स्वामीनाथन जी led a journey of transformation our agriculture sector by introducing the nation to the true power of its farmers। तो जो स्वामीनाथन जी है वो भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति है जिन्होंने लेड ए जर्नी, उन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि एक यात्रा का नेतृत्व किया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो हमारे देश के कृषि क्षेत्र है उसके अंदर बदलाव की एक यात्रा को उन्होंने नेतृत्व किया बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेशन, और भारत देश को यह बताया, यह एहसास कराया कि ट्रू पावर ऑफ इट्स फार्मर्स, कि किसानों की असली पावर क्या है, वो भारत देश को बताया, कि किसानों को प्रेरित करा हरित क्रांति के लिए, अनाज पैदा करने के लिए। तो किसानों की असली पावर को पूरे भारत देश को बताया। एक्सप्रेसिंग हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो अपना दुख प्रकट करते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर सेड, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा स्वामीनाथन्स कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का मतलब खाद्य अनाज, प्रोडक्शन कैन नेवर बी फॉरगॉटन, इंडिया को खाद्य अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान है स्वामीनाथन जी का, कैन नेवर बी फॉरगॉटन, वह भूला नहीं जा सकता है। AICC चीफ, AICC की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यह एक पॉलिटिकल कमेटी है। तो AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे हॉल्टेड ए पब्लिक रैली, हॉल्ट का मतलब होता है पड़ाव डालना या रोकना। तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक पब्लिक रैली कर रहे थे। हॉल्टेड ए पब्लिक रैली इन छत्तीसगढ़ फॉर ए मोमेंट ऑफ साइलेंस एज ए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, टू द लेट पायोनियर, पायोनियर का मतलब मैंने बताया कि जो अग्रदूत हो या जो नेतृत्व करता हो। तो जो AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पब्लिक रैली को रोका स्वामीनाथन जी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने के लिए। लेटर ही रिकॉल्ड टू द ऑडियंस द क्लोज एसोसिएशन स्वामीनाथन had with late Prime Minister Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and with UPS PM Manmohan Singh, and that he was nominated to the Rajya Sabha under UPA। लेट, लेट का मतलब होता है जो स्वर्गवासी होते हैं उनके आगे लेट लिखा जाता है। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वह सभी श्रोतागणों को कहते हैं, तो जो स्वर्गवासी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, उनके साथ भी स्वामीनाथन जी का गहरा संबंध था। एंड विथ यूपीएस पीएम मनमोहन सिंह, यूपीए भी एक पॉलिटिकल कमेटी है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो जो यूपीए के पीएम है मनमोहन सिंह, तो जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके साथ भी स्वामीनाथन जी के अच्छे संबंध थे। एंड दैट ही वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा अंडर यूपीए, और वो राज्यसभा में यूपीए के तहत मनोनीत भी किए गए थे। He was the father of the Green Revolution, he said, और वह कहते हैं कि वह भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर के रूप में जाने जाते हैं। राहुल गांधी said स्वामीनाथन steadfast, steadfast का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, commitment to revolutionary India's agriculture turned into a food surplus country। तो जो राहुल गांधी है वह कहते हैं कि उनका जो मजबूत इरादा था टू रिवोल्यूशनरी, क्रांति का,
इंडिया के कृषि क्षेत्र में उसने इंडिया को आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज इंडिया फूड सरप्लस कंट्री है। सरप्लस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, कि आज इंडिया में जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता है और आज जो भारत देश है वह विदेशों में अनाज का निर्यात करता है। इतना ज्यादा अनाज भारत में पैदा होता है। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन जयराम रमेश रिकॉल्ड हिज एसोसिएशन विद स्वामीनाथन। तो जो कांग्रेस के एक वक्ता है जयराम रमेश, वह अपने साथ स्वामीनाथन जी के संबंध को याद करते हुए कहते हैं, ही वॉज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, वह एक महान संस्थान बनाने वाले थे। एन इंस्पायरिंग टीचर, एक प्रेरणा देने वाले शिक्षक थे। ए मोटिवेशनल लीडर, एक प्रेरित करने वाले नेता थे। बट अबव ऑल ए मैन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी एंड सोब्राइटी, और इन सब के ऊपर वह मानवता में सबसे महान थे और संयम रखने वाले थे। Who allowed his achievements both in India and other parts of Asia to speak for themselves। हम उनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। तो जो उनकी ये अचीवमेंट्स है भारत में और एशिया के कुछ क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह भुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसा कांग्रेस कमेटी के वक्ता जयराम रमेश जी ने कहा। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।